कोई ऐसा एक मजेदार वाकया जिसमें बड़ा मजा आया हो? अगर किसी बच्चे से कह दिया कि मोबाइल नहीं करो, बस सिखाइए उनको जो बैठी हुई है मम्मी पापा दिन भर मोबाइल करते रहती है। एक व्यक्ति था, उससे कहा कि अभी आप 2 सेशन हो गया, आप कैसा फील करते हैं? एग्रेसिव? बिल्कुल नहीं मैम, मैंने गुस्सा ही मैंने छोड़ दिया। तभी उसका फोन आता, उसकी बीवी कुछ बोलती है, चिल्ला के बोलता है, इतना मारूंगा कि घर। इस तरह की साइकोलॉजिकल काउंसलिंग स्कूल में छोटे लेवल से ही बच्चों के लिए शुरू कर देनी चाहिए। बिल्कुल करनी तो चाहिए, लेकिन खास करके उन बच्चों को जेंट्स नहीं होने चाहिए। मैम बहुत सुंदर रील्स बनाती रहती हैं साड़ी का आंचल लेकर के, मैंने इनसे सीखा एंड आई कॉपीड एक्चुअली। जब तक मन तुम्हारा खुश नहीं होगा, तुम्हारे शरीर जो है बीमारियों का एक घर होगा। आप किसी को 2-4 बात करके थोड़ी देर के लिए आप रिलैक्स दे सकती हैं। कोई भी चीज रातों रात नहीं मिलता है। हमेशा लाइफ में पॉजिटिव रहें और रिस्पेक्ट दें, रिस्पेक्ट मिलेगा। हमेशा याद रखें, अगर सक्सेस नहीं मिल रहा है इसका मतलब नहीं कि आप फेलियर है। आप लगी रहिए और एक ऐसा समय आएगा जब आप सक्सेस की सबसे ऊंची जगह पे होंगे। और बच्चे आजकल के बहुत टैलेंटेड हैं, इंटरनेट की दुनिया में जी रहे हैं भैया, हम तो उनसे सीख रहे हैं। काम आप कुछ भी करो, लेकिन उसके साथ आपके दोस्त होने चाहिए। उस समय के साथ अपने आप को अगर नहीं ढालते हैं तो फिर आप इस समाज में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकते। हेलो, वेलकम, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइफ कैनवास विद सुरभि इन एसोसिएशन विद नेक्स्ट जेन कंप्यूटर। सबसे पहले दिल से शुक्रिया नेक्स्ट जेन कंप्यूटर्स का, जिनकी वजह से मेरा ये सपना पूरा हुआ और आज मैं वहाँ बैठी हूँ जहाँ से आपसे मुझे बातें करनी है। अब आते हैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताने कि क्यों मैंने ये शुरू किया। लाइफ कैनवास नाम से ही जाहिर है, जिंदगी के रंगों की बात करेंगे और यहाँ हम उनको लेकर आएंगे जो अपने आप में एक हस्ती है, जिन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत कुछ किया है, सोसाइटी को बहुत कुछ दिया है। साथ ही उनको लेकर आएंगे जिनका नाम नहीं है, जिन्हें लोग नहीं जानते, लेकिन वो समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं। ऐसे लोगों को ढूंढ कर लाना, आपसे रूबरू कराना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। तो इसी कड़ी में आज शुरुआत करते हैं। हमारे साथ एक बहुत जानी मानी हस्ती है, नाम ही काफ़ी है उनका, लेकिन बताऊं कि किसी किसी की एक पहचान बन जाती है। हम उन्हें जानते हैं उनके प्रोफेशन के हिसाब से, ये इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, किसी पद पर हैं तो हम उनको उस नाम से जानते हैं। उससे इतर उनकी अपनी क्या पर्सनैलिटी है, ये कम लोग जान पाते हैं, तो यहाँ मैं यही बताने वाली हूँ। हमारे साथ हैं जानी मानी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर बिंदा सिंह। मैम बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार। हमारे शो में। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम निकाला और वक्त निकाल कर यहाँ पर आई। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, जिंदगी के हर रंग की बात करनी जी है। बिल्कुल। डॉक्टर बिंदा सिंह को सभी जानते हैं। हम लोग जब भी बात करते हैं तो आपसे बीमारी, मेंटल हेल्थ, इसी पर बात करते हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी पर्सनैलिटी का। बट इसके अलावा बिंदा जी क्या है? छोटी सी बिंदा कैसी थी जब वो स्कूल में थी? कैसा बचपन बीता? कॉलेज में खूबसूरत वाली बिंदा कैसी रही? इस पर बातें ही करेंगे। आपने सही कहा सुरभि जी, वातावरण को बड़ा कूल कर लिया इस बात से, क्योंकि बचपन जो होता है ना, उसको याद करके ही मन में खुशी आ जाती है। मेरा भी बचपन आम बच्चों की तरह था, लेकिन वो आर्मी फैमिली से बिलोंग करने की वजह से, डिसिप्लिन ज़्यादा होने की वजह से चंचल तो थी, शैतानी भी करती थी, पर खुद को प्रूफ करना था कि आई एम द बेस्ट। और उसके लिए मैं खुद को हमेशा प्रूफ करती रही कि नहीं, मैं बहुत शांत हूँ। बदमाशी भी करने का मन है तो वहाँ पर खुद को दिखाना कि नहीं नहीं मैं बहुत अच्छी हूँ, तो लोगों के दिमाग में ये था कि बहुत कूल शांत लड़की है। अच्छा, तो बचपन तो सबका ही और छुप के शरारत कर लेती थी आप? हाँ बिल्कुल, वो तो Very होता ही रहता था। यही जानना था। तो कोई एक बिल्कुल। वाकया जरूर जानना चाहेंगे, ऐसा कुछ दिमाग में? बिल्कुल आपसे शेयर करना चाहते हैं। हमारा शाम का समय होता था, जो हमारे घर में छोड़ा जाता था कि तुम लोग खेलने जाओ, और पूरा जूता मोजा पहन के खेलने निकलता। जिस फ्रेंड के यहाँ जाती थी उसके यहाँ था कि उसको अलाउ नहीं था खेलना हम लोग के साथ। था कि अभी घर का काम करेगी, रोटी बनाएगी, सब्जी काटेगी, फिर तुम्हारे साथ खेलेगी। जूता चप्पल कहीं फेंक दिया और उसके साथ रोटी बनाया, पूरे घर की सफाई करी और सारा काम करके हम लोग निकले खेलने के लिए। बाद में कभी ऐसा हुआ कि मेरे घर में काम करने वाला था, उसने कहा कि आज रोटी नहीं बना पाएंगे, मेरी तबीयत ठीक नहीं। मैंने कहा मैं बना दूंगी। अरे सबका दिमाग ही उड़ गया कि इतना ट्रेनिंग ले चुका हुआ था मैंने कि सबको बिलीव ही नहीं हुआ कि हम अपनी फ्रेंड के यहाँ ये सारी चीज़ों को, कि कुछ सिर्फ ये था कि
मेरे को खेलना है, इसी उस दोस्त बहाने। को बहाने, इसी मैं तो दोस्त सीख को लिया। उसकी माँ छोड़ेगी और हम लोग एक साथ एंजॉय करेंगे। तो एक बहुत अच्छा मेमोरी भी रहा और मैंने बहुत कुछ सीखा कि बच्चों से काम कराना कितना जरूरी है, इंडिपेंडेंट बनाना कितना जरूरी है, वो घर में शुरू करनी चाहिए, चाहे आप किसी भी फैमिली से बिलोंग करते हो। चलिए, बहुत प्यारी शरारत रही जिसने इतना कुछ सिखा दिया। बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट रहा बिल्कुल। ये। इसके बाद आते हैं, अब आप हाई स्कूल में पहुंची, इसके चलिए स्कूलिंग हो गई। कॉलेज में आने के बाद कैसा लाइफ रहा? हेड टर्नर तो आप रही हैं, वो तो अभी भी दिखता है कि इमारत को देख के ही पता चल जाता है कि इनिशियल स्टेज क्या होगा। कॉलेज कैसा लाइफ तो college मेरा life? पटना विमेंस कॉलेज से शुरू हुआ और थोड़ी बुद्धू कह सकती हैं आप। अच्छा। जब हमारी रैगिंग हो रही थी तो हमारे सीनियर से जब ज्यादा करना चाहा तो मैं बहुत उलझ गई। अच्छा। आज भी वो सीनियर है हमारी, बहुत अच्छी हमारी टर्म कंडीशन है, लेकिन उस दिन हमारा बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी कि मैं आप मेरा रैगिंग कर सकती हैं। बात इतनी बढ़ी कि हम लोग प्रिंसिपल के पास चले गए और ये 2 साल हमारी लड़ाई होती रही और हमने उनकी कैबिनेट में फिर से कोशिश करी कि अब मैं इन्हीं से लेने वाली हूँ हैंड ओवर, और वही हुआ। आज हम लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत रिस्पेक्टेबल वो लोग हैं, अपने अपने जगह पर, कोई जज से रिटायर हुई हैं, बहुत का नाम आप भी जानती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ें बहुत एंजॉय किया इसमें और फिर बाद में लगा कि नहीं, सीनियर की इज्जत करनी चाहिए। हाँ, ये अगर हाँ, ये मैंने सुना और समझा, महसूस किया कि भले ही हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, मेरा बिहेवियर एरोगेंस आ जाता है जो कि गलत है। आप अपने सीनियर को अगर थोड़ा सा प्यार से बात करते हैं, शायद वो आपके साथ उस तरह का व्यवहार नहीं करते। ये मैंने वहाँ सीखा और घर वाले ने कहा बिल्कुल तुमने गलत किया, सीनियर सीनियर होता है, ठीक है, उसके साथ तुम्हारा इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। मैंने उस दिन रियलाइज की। मतलब आपने जो ये इंसिडेंट बनाया, इस पर हम आपको एक नाम दे सकते हैं, बिंदास बिंदास। ये एक नाम है। लेकिन साथ ही ये बहुत सीरियस और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही मैम कि ये सीनियरिटी, डिसिप्लिन और खुद को कंट्रोल में रखना, कि आपको लड़ना भी है तो एक लिमिट में रहना है, होना चाहिए, हद में रहना है, रिस्पेक्टेबल होना चाहिए। रेस्पेक्टेबल होना हाँ, चाहिए। बिल्कुल। चलिए, ये कॉलेज में भी आप बहुत हाईलाइटेड रही, हाँ, आपने बिल्कुल। बहुत कुछ किया और बहुत एक्टिव कैबिनेट रही। मेंबर रही, कैबिनेट काफी मेंबर कुछ रही। किया, सेमिनार किया, बहुत सी चीजें तो की। हमेशा से आप हाईलाइटेड रही और खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं थी, वो प्रूवन था। इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आता है लड़कियों की जिंदगी में, वो है शादी। शादी के बाद अचानक से लाइफ बदल जाती है, कभी घर गृहस्थी लेकर, कभी करियर लेकर, और जरूरी नहीं कि आप अपने हिसाब से चीजों को कर सके। खास करके जिस जमाने की मैं बात कर रही बिल्कुल हूँ, बिल्कुल। उस दौर में जब आपकी शादी हुई, जी तो बिल्कुल। हालांकि फैमिली बैकग्राउंड आपका बहुत अच्छा था, इस मामले में लिबरल रहा, बावजूद इसके शादी के बाद क्या चेंजेस आए? देखिए, बहुत तो चेंजेस नहीं आए क्योंकि पड़ोस में शादी हुई थी। कहीं दूर जाना होता तो चेंजेस की ज्यादा अब इस पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये अरेंज मैरिज था या लव मैरिज? बिल्कुल कंप्लीट अरेंज। अच्छा, ये हम लोग मान लें, पड़ोस में होके। क्लासमेट थे हम लोग, ओह नाइस। लेकिन अरेंज मैरिज अरेंज हुआ, ठीक है। नाइस। देखिए, शादी के बाद चैलेंजेस तो आते ही हैं, हर के लाइफ में आते हैं, पर आप उसको कैसे इजी वे में टैकल करते हैं ये आपकी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। आप एक फैमिली से दूसरी फैमिली में इंटर करते हैं, और हमारा जो समय था, हमारे यहाँ बहुत उस समय हुआ करता था कि बहू का मतलब बहू होती है। अब चीजें बदल गई हैं, मेरी भी बहू आ गई है, मेरी भी सोच बदल गई है। उस समय की सोच वैसी नहीं होती थी, लेकिन मैंने बहुत ही अच्छे से उसको मैनेज किया था, और काफी पॉलिटिकल फैमिली थी, मैंने बहुत अच्छे से हैंडल किया था इस चीज को। ये आपकी, आप हाँ। चूंकि साइकोलॉजिस्ट है, तो आपको ये भी पता होता है कि कब किस चीज को कैसे हैंडल करना है। इससे जुड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है मैम कि हम लोग बात करते हैं मेंटल हेल्थ की, जो ऑफ कोर्स आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा, आपकी पहचान है। तो ये कितना इम्पोर्टेंट होता है फैमिली को लेकर चलने में और चीजों को हैंडल करने में? बिल्कुल, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही, क्योंकि मेंटल हेल्थ आपका तभी हो सकता है जब परिवार का वातावरण बहुत ही कोजी हो, एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग हो, एक दूसरे की बात को लोग सुनने के लिए टाइम देते हो। तो आप बच्चे से बात कर रहे हो, उसकी सुनते हैं, कहते हैं ना, आधी बीमारी हमारी खत्म हो जाती है जब हम किसी की सुन लेते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। बहुत तो वो जो परिवार है, अभी जो आज के परिवार की परिवेश में नहीं, मैं अपने ज़माने की भी बात करूं तो वहाँ भी यही था, और आज भी लोग उम्मीद यही करते हैं कि परिवार का माहौल ऐसा हो कि लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझे, कद्र करें, बिल्कुल। और हर समय उसकी नकारात्मकता न निकालें कि तुम में ये कमी है, तुम में वो कमी है। इससे क्या होता है कि आप ही के परिवार में एक कॉन्फिडेंस बच्चे का खत्म हो जाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जनरली बच्चे घर में लड़कियां बड़ी खूबसूरत होती हैं, किसी की थोड़ी सी साधारण होती हैं, तो जो खूबसूरत लड़कियां होती हैं, हम लोग उसको बोलते हैं, अरे कितनी सुंदर है, इसको तो कोई राजकुमार ले जाएगा। अब वो लड़की पढ़ेगी कम, और राजकुमार का ही इंतजार करते उसकी जिंदगी बीत जाए। एकदम सही बात है। और जिस लड़की को आपने कहा कि अरे ये तो
पढ़ाई करो यार, तुम्हारा चेहरा अच्छा नहीं है, तुमको लड़का पढ़ना ढूंढना पड़ेगा, कोई पड़ेगा। लड़का कैसे मिलेगा। हाँ। उसके अंदर आपने तो शुरू से एक ऐसा इमोशन डाला कॉम्प्लेक्स का सही। कि वो सब कुछ चाह के भी नहीं निकल पाती है, लेकिन वो निकलती है। लेकिन उस पीरियड में वो किस तरह के भावनाओं को झेलती है, ये शायद कोई नहीं जानता। और अक्सर ये आप स्कूल, घर, कॉलेज में ये चीजें होती हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँ, आपका बच्चा जो है, आप उसको एक्सेप्ट ही ना करें, उसको बहुत इम्पोर्टेंस दें। वो आपके लिए सबसे खूबसूरत और दुनिया का सबसे कीमती है। तो आपने जो परिवार की बात करी, वो इमोशन मिलने के बाद बच्चे के अंदर स्ट्रेंथ आता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और आपका बच्चा वाकई बहुत कुछ कर लेता है। क्या बात। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इतना इम्पोर्टेंट मैटर है पूरी सोसाइटी के लिए जो मैम बता रही हैं। ये आप सुन रहे हैं, आपके यहाँ आपके आसपास किसी के भी घर में अगर ऐसा हो तो प्लीज इस मैसेज को जरूर कन्वे करिएगा। ये पूरे परिवार को एक पिलर बना सकता है। बिल्कुल। ये बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं आपकी पर्सनैलिटी पर। हम बिंदा जी से बात कर रहे हैं, ना कि डॉक्टर बिंदा सिंह से। तो सबसे पहले ये कि कोई एक सबसे इमोशनल मोमेंट आपकी लाइफ का क्या रहा? देखिए, याद इमोशनल तो हर दिन हमारा होता है। छोटी छोटी बातों में इमोशनल हो जाते हैं, छोटी छोटी खुशियां हमारे लिए मायने रखती हैं। पर हाँ, जब अब रिजल्ट आते तो मेरे पेरेंट्स के चेहरे पे जो खुशी दिखता था ना, लगता था कि जैसे उन्हीं की बेटी दुनिया की सबसे बड़ी अचीवर है। तो वो चीज़ें मेरे अंदर स्ट्रेंथ लाती है। तो मैं एक उनके इमोशन को अभी भी याद करती हूँ। घर में कोई भी अपने बच्चे की छोटी सी सक्सेस को बहुत ज़्यादा दिखा के करता है ना, तो उस बच्चे के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आता है। शायद मुझे भी घर से ही मिला। बिल्कुल, मतलब पूरी तरह से एनकरेज करना चाहिए। हाँ, बच्चे बिल्कुल, जो भी बिल्कुल, अचीव बिल्कुल। करते हैं उसको। कोई एक सपना जो अधूरा रह गया हो आज तक के आपके सफर में? देखिए, लाइफ है तो सपने तो अधूरे रहेंगे ही। कोई एक मेरा चीज़ अपना लगता है। जब तक मेरा अपना सोच है कि जब सपने जब अधूरे रहते हैं, तभी हम एक्टिव भी होते ओह, हैं वेरी नाइस। काम करने के लिए। अगर हर सपना आसानी से मिल जाए तो शायद हम प्रयास ही ना करें। बहुत तो बढ़िया। तो ये चीज़ें हैं, सपने बहुत सारे रहे हैं, शुरू से रहे हैं, आपके भी होंगे, हमारे भी, सबके रहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है हर का हर सपना पूरा ही हो जाए, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि अपने सपनों को पंख लगाएँ। क्या बात। ठीक है, कोशिश जारी रखें। बहुत बढ़िया। कोई एक सपना जो आपने देखा हो शुरू से ही कि मुझे ये करना है, ये करना है, और वो पूरा हुआ, ऐसा कोई दिन? मैं अभी जो कर रही हूँ मेरा सपना था। ये मैंने शुरू से देखा था कि परिवार में हमने बहुत लोगों को कलह देखा, नशे में लिप्त देखा, मारपीट देखी, बच्चों को डिप्रेशन में देखा, खुद बात-बात पे डाँट सुनता हुआ देखा, घरों में आक्रोश देखा। तो ये लगा कि ये बहुत ज़रूरी है इस पे काम करना। और इत्तेफ़ाक कहिए या जो भी कीजिए, मैं इसी फ़ील्ड में आगे बढ़ती गई, और पटना के सबसे बड़े जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके अंदर ही मैंने पीएचडी किया। और पीएचडी नहीं किया मैंने, हर जगह से जाके बहुत सारी चीज़ों को हर दिन अभी भी मैं सीखती हूँ। मुझे लगता है कि लाइफ में अगर कुछ बनना है तो आपका हर दिन कोई ना कोई, किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखिए, वो आपके लाइफ में काम आता है। और ये मेरा, इसको कहते हैं कि जैसे भूख लगता है ना, वो मेरे लिए ऑब्सेशन है ये, कि मेरे को देखना है। और एक दिन भी अगर मेरे यहाँ कोई गेस्ट भी आए ना, वो कहेंगे नहीं, पहले से पूछ लो टाइम कितने बजे आना है, अदरवाइज इनके पेशेंट के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती हैं। तो ये मेरा था, सपना था, और मैंने किया भी, इसको पूरी शिद्दत से किया। थोड़ा सपोर्ट नहीं भी मिला, आपने कहा सपनों को पूरा करने में बहुत सारी परेशानियां भी आई, क्योंकि महिलाओं के लिए हमारे समय में था लेक्चरर बन जाओ कॉलेज में, पढ़ाओ। जॉब हाँ, वैसा नहीं है कि मैं लेक्चरर नहीं थी, मैं 81 में ज्वाइन की थी। लेकिन मैंने रिजाइन इसलिए किया कि मुझे बच्चों को देखना था, और ऐसे प्रोफेशन में जहाँ के मुझे एक एक घंटा एक पेशेंट को देखना था, जो कि उस समय के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। उसको मैंने एक्सेप्ट किया। आज तो देखिए, जिसको भी देखिए, कोई लाइफ कोच बन गया है, कोई काउंसलिंग कर रहा है, जिससे भी पूछो बात करके, तो आज मैं काउंसलिंग कर रही हूँ। डिग्री है या नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए उठा के, जी। आपको हर 4 में से 1 लोग मिल जाएंगे लाइफ कोच। तो मेरा जहाँ तक अपना ओपिनियन है कि जो आप प्रोफेशन में, जिस प्रोफेशन में जाएं, उस प्रोफेशन पे ज़्यादा अपना फोकस करें। ठीक है? कंप्लीटली उस पर हाँ, लग उस करके पे काम करें। करना। आप हर चीज़ में पैर नहीं लगा सकते हैं। हम कोई सर्जन नहीं बन सकते हैं, हम कोई बड़े, हाँ, सोशल वर्क की बात है तो मुझे लगता है कि हर इंसान को वो सोशल, आपका शौक है, आप अपना हमेशा शौक करती है, हैं। आप करना भी चाहिए। हाँ। तो लेकिन हर का प्रोफेशन के साथ आप पूरी ईमानदारी के साथ अगर आप काम करते हैं, तो उस फील्ड के आप मास्टरपीस होते हैं। बहुत बढ़िया।
आप रोज ही पेशेंट्स देखती हैं जी। और मुझे लगता है पिछले 13-14 सालों से मैं आपको देख रही हूँ ओह, और हाँ। लगातार ही आप रोज ही इन्वॉल्व रहती हैं, बिजी रहती हैं। आपके सामने लोग अपने दुखड़े लेकर आते हैं और कुछ सिटिंग्स के बाद वो मैंने जितना देखा है वो खुश होके जाते हैं और आप वापस आके कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लोगों के जो दुखड़े सुनती है कभी ऐसा नहीं लगा कि अरे ये आके इतना बोल रहा है, कोई नेगेटिविटी ऐसी, उससे कैसे बचती हैं आप? देखिए, आपने कहा 14 साल से आप मुझे जानती बिल्कुल। हैं, लेकिन मैं 35 साल से काम कर रही हूँ। ओह ग्रेट। 35 इयर्स हो गया। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना ही मैं पूर्वाग्रह से ग्रसित हूँ। मैं उनकी परेशानियों को जितना ज़्यादा उनके साथ साझा करती हूँ या उनको निकालती हूँ, तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है। और आपने कहा नेगेटिविटी, बिल्कुल नहीं, नहीं आती। बिल्कुल नहीं। बहुत लोगों ने मुझे कहा भी कि इतने सारे नेगेटिव सुनती हैं, आपके अंदर नेगेटिव नहीं आता। बोले उनकी नेगेटिव इतनी ज़्यादा सुनने के बाद हमको लगता है कि नहीं, मुझे वैसा नहीं करना है, मुझे पॉजिटिव रहना है। तो ये पॉजिटिव हम किसी भी चीज़ को, आप कहते हैं ना, आप पहाड़ पे अपने नाम को चिल्लाइए तो रिटर्न में आपका नाम आता है। आप पॉजिटिव दीजिए, पॉजिटिव आए। क्या बात, बहुत बढ़िया, शानदार। आप रोज ही ने लोगों से मिलती हैं, बहुत सारे पेशेंट्स 35 साल से आप हैंडल कर रही हैं। कोई ऐसा एक मजेदार वाकया जिसमें बड़ा मजा आया हो? कुछ नॉर्मल तो होता ही है सब। देखिए, हमेशा इस तरह के कुछ ना कुछ तो पेशेंट आते भी हैं। जैसे अगर किसी बच्चे से कह दिया कि मोबाइल नहीं करो, तुम्हें नहीं छूना चाहिए, बस सिखाइए उनको, जो बैठी हुई हैं मम्मी पापा दिन भर मोबाइल करते रहती। तो एक ऐसे बच्चे हंसा देते हैं। फिर मैंने एक व्यक्ति था, उससे कहा कि अभी आप 2 सेशन हो गया, आप कैसा फील करते हैं? एग्रेसिव? बिल्कुल नहीं मैम, मैंने गुस्सा ही मैंने छोड़ दिया। तभी उसका फोन आता है, उसकी बीवी कुछ बोलती है, चिल्ला के बोलता है, इतना मारूंगा कि घर इतनी हंसी आई कि फाइनली उसको भी हंसना पड़ा कि तुमने तो कहा कि अग्रेशन तुम्हारा खत्म हो गया, लेकिन तुम तो उसी तरह रिएक्ट कर रहे हो। तो ये चीजें जो है ना, कभी कभी छोटी छोटी बातें हंसी चेहरे पे ला देती हैं। और एक चीज और मैं बता दूं कि जो मेरे बच्चों को मैंने देखा था, वो अपने पोता पोती नाती पोता को लेके आते हैं। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा ग्रेट। मतलब उन लोगों को इतना फायदा लगा कि अपने नाती बच्चों को पोतों को लेके लेकर आता आते है। हैं। ये मेरे लिए ज़्यादा, मेरे को खुद का अचीवमेंट लगता है, क्योंकि बच्चे अगर कहीं, यहाँ तक कि मैं किसी अस्पताल में चली जाऊँ तो 2-4 डॉक्टर जरूर आके तो मैम पहचानी। अच्छा। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट बहुत होता बड़ा है। achievement किसी कॉलेज में जाओ, किसी फंक्शन में जाओ, उन लोग का सेल्फी लेना, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे कम से कम इतना तो प्यार करते हैं कि मेरे को नहीं आना पड़ता, वो खुद सेल्फी लेके डालते हैं। तो ये मैं खुद को समझती हूँ कि मैंने कुछ किया। अचीवमेंट्स है किया आपने, लोगों के लिए बहुत कुछ किया है और ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मुझे याद है शुरुआत में मैम ने कहा था, जब हम लोगों मुलाकात हुई थी तभी, कि दिमाग ठीक रखो तो शरीर अपने आप ठीक हो जाए, कोई बिल्कुल, बीमारी ही नहीं होगी। और ये जो पूर्वाग्रह की चीजें हैं, गुस्सा है, नेगेटिविटी है, इनसे अगर हम निकल जाए तो ना केवल परिवार बल्कि पूरी सोसाइटी एक बहुत सुंदर बन सकती है। बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि ये जो काउंसलिंग वाली चीजें हैं, इस तरह की साइकोलॉजिकल काउंसलिंग स्कूल में छोटे लेवल से ही बच्चों के लिए शुरू कर देनी चाहिए? बिल्कुल करनी तो चाहिए, लेकिन किसी स्पेशलिस्ट से। हाँ, प्रोफेशनल सही होने चाहिए, और खास करके उन बच्चों को जेंट्स नहीं होने चाहिए, फीमेल होने चाहिए। और हाँ बिल्कुल, और जैसा मैंने बहुत सारे देखा है स्कूलों में भी कि जो भी रख लेते हैं काउंसलिंग के लिए, बाद में वो केसेस और ख़राब हो जाते हैं। तो मेरा अपना आप ही के थ्रू ये बताना भी चाहेंगे कि काउंसलिंग कहीं भी हो, पटना विमेंस कॉलेज में भी शुरू हो गया है, हर जगह शुरू हो गया। तो जहाँ भी रखें, प्रोफेशनल होने चाहिए, वो डेप्थ होनी चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए, मैच्योरिटी लेवल उनकी होनी चाहिए, ताकि वो बच्चों को सही तरह के उनकी फीलिंग्स को समझ सके और ट्रीटमेंट। क्योंकि देखिए, काउंसलिंग नहीं होता है मेंटल हेल्थ के लिए, सिर्फ आप बातें करके उसे नहीं निकाल सकते हैं। उसके साथ बहुत सी थेरेपी होती है, राइट। वो डिपेंड करता, जी टेक्निकल होता है, जिसमें ये पता होता है कि कौन सा प्रॉब्लम से उसको किस टेक्निक से निकालना है। उसके लिए अगर फैमिली की ज़रूरत है तो फैमिली काउंसलिंग होती है। अगर सोसाइटी इसमें इन्वॉल्व है तो सोसाइटी के कुछ लोगों के साथ उसको मिलाना होता है। लोगों को लगता है अरे बात हो गई, काउंसलिंग कर दिया। आप किसी को 2-4 बात करके थोड़ी देर के लिए आप रिलैक्स दे सकती हैं, लेकिन थेरेपी से आप उसको बहुत दिनों तक क्योर कर सकती हैं। प्लस आप फॉलो अप करें, आप उसके फैमिली से हमेशा कनेक्टिंग रहें, तो देखिए वो बच्चा एकदम फिट एंड फाइन। और कहते हैं ना,
शरीर को खुश रखना है ना, तो मन को खुश मन रखो, को खुश रखो। क्योंकि जब तक मन तुम्हारा खुश नहीं होगा, तुम्हारे शरीर जो है बीमारियों का एक घर होगा, और जिससे निकलना बड़ा मुश्किल है ना, ये जो आप कह रही हैं ना मन को खुश रखो, इसके जीती जागती मिसाल आपको दें, क्योंकि मैम बहुत सुंदर रील्स बनाती रहती हैं साड़ी का आंचल लेकर के, मैंने इनसे सीखा एंड आई कॉपीड एक्चुअली। उसके बाद लेकिन एक और बात हुई थी शुरुआत में, कुछ समय पहले की बात है, लोग कहने लगे, ये बातें उठी कि अच्छा इतनी उम्र हो गई है रील बना रही हैं, तो इन्होंने कहा भाई हमारे समय में रील तो था नहीं, तो क्या करते, अब आया हम अब बनाएंगे। दैट इज नहीं, देखिए, पॉजिटिविटी। समय हाँ, के साथ अपने आप को ढालना होता है। अपग्रेड करना होता है। अब ये तो बात अलग हुई कि आपके समय में आपका ये शादी का वो तरीका था, जैसे जैसे समय बीतता है, आप उस समय के साथ अपने आप को अगर नहीं ढालते हैं, तो फिर आप इस समाज में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकते। उम्र का कोई नहीं, उम्र आता है और चला जाता है। आप क्या करते हैं वो आपके साथ रहता है, और एक्सपीरियंस आपकी उम्र को बढ़ाता है। क्या बात है। एक तो आप वैसे ही बहुत जिंदा-दिल हैं, बहुत कुछ करती हैं, पर आपकी कोई स्पेशल हॉबी हम जानना चाहेंगे, खाली वक्त में क्या करना पसंद देखिए, करती हैं? पेंटिंग तो मेरा शुरू से रहा शौक, और मेरे एग्जीबिशन भी लगे पटना कॉलेज में, और अभी मैं ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, लेकिन था पहले। और दूसरी हॉबी है कि मेरे फ्रेंड्स बहुत हैं, गेट टुगेदर। और ये मेरे को जिंदा रखते हैं, क्योंकि काम आप कुछ भी करो, लेकिन उसके साथ आपके दोस्त होने चाहिए। और तीसरी जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो मुझे घूमना बहुत पसंद है। शायद दुनिया का कोई कोना नहीं होगा जहाँ मैं नहीं गई। फॉर्चुनेट इनफ। बहुत बढ़िया। तो बातें तो बहुत हैं और करनी है, आप अपनी तरफ से क्या बोलना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारे दर्शकों को? मैं तो युवाओं को ही कहना चाहूंगी, क्योंकि यही हमारे फ्यूचर है। कोई भी चीज रातों रात नहीं मिलता है, आपको धैर्य से काम करना होगा। खास करके युवाओं को चाहिए हमेशा लाइफ में पॉजिटिव रहे, रिस्पेक्ट दे, रिस्पेक्ट मिलेगा, और जो काम करते हैं उसको पूरी ईमानदारी शिद्दत से करें, आप सक्सेस होंगे। हमेशा याद रखें, अगर सक्सेस नहीं मिल रहा है, इसका मतलब नहीं कि आप फेलियर है। आप लगे रहिए, और एक ऐसा समय आएगा जब आप सक्सेस की सबसे ऊंची जगह पे होंगे। क्या? और एक युवाओं से मैं खास करके ये भी बोलना चाहूंगी, किसी भी तरह का नशे का सेवन ना करें। ये जाने अनजाने जब बच्चे ले लेते हैं, तो सिर्फ खुद को नहीं खत्म करते हैं, आने वाले पीढ़ी, अपने फैमिली और पूरी सोसाइटी को खत्म कर देते हैं। तो उसमें आपको ध्यान रखना है। और बच्चे आजकल के बहुत टैलेंटेड हैं, इंटरनेट की दुनिया में जी रहे हैं भैया, हम तो उनसे सीख रहे हैं। सही बात है। बहुत अच्छा लगा श्वेता जी, और नेक्स्ट जेन कंप्यूटर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हम लोगों को एक साथ बैठ के और बातें करने का मौका मिला, और शायद इसी की वजह से बहुत लोग जुड़ेंगे, और बहुत अच्छा लगेगा। और उम्मीद है कि आप आने वाले समय में और लोगों को इससे जोड़िए और बहुत से लोगों को लाभान्वित कीजिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। तो आज आपकी मुलाकात करवाई हम लोगों ने डॉक्टर बिंदा सिंह से, और उससे अलग बिंदा जी की पर्सनैलिटी से, छोटी सी बिंदा, स्कूल की, कॉलेज की, बाकी बहुत सारी अंदर की बातें जो आज शायद उन लोगों को पता चला जो बहुत दिनों से नहीं जानते, जो सिर्फ डॉक्टर बिंदा सिंह को जानते हैं। ऐसी ही बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ हमारे पास आएंगी, बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जिन्हें हम उनके रुतबे से जानते हैं, पर वो खुद क्या है ये नहीं जानते। इसके अलावा आपकी मुलाकात करवाऊंगी उन लोगों से जो बहुत कुछ कर रहे हैं पर उनका नाम इतना ज़्यादा नहीं है, तो उनसे भी मुलाकात होगी, और बहुत सारी बातें जो बाकी हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे ख़ास मेहमानों से मिलने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए, उनके अंदर की बातें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। सो स्टे ट्यून्ड, विल मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।